देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इसी वक्त क्या है आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैसेज और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस फ्री नहीं है। आप व्हाट्सअप करेंगे तो मैं अपने चार्जेस आपको बता दूंगी। तो मुझे दिख रहा है आप लोगों की, आपके पार्टनर की लाइफ में पहला कार्ड आया है, जगलिंग चल रही है। आप में और उन किसी और में उन्हें चुनना पड़ रहा है। इस वजह से काफ़ी मतलब वो इमोशनल भी हो रहे हैं और डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए काफ़ी दुखी भी मुझे दिख रहे हैं इमीडिएट एनर्जी में। और मुझे लग रहा है आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ये इन्फिनिटी का साइन मुझे बता रहा है आप दोनों एक दूसरे से पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो। आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है एक दूसरे के साथ। इस वजह से आप हर जन्म में एक दूसरे से मिलते हो मगर यूनाइट नहीं हो पाते हो। तो अभी मुझे क्या दिख रहा है, अभी वो काफ़ी सोच रहे हैं आपके बारे में और डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, काफ़ी कंफ्यूज हैं मगर इमोशनल हैं, ये मुझे दिख रहा है। बिल्कुल देखिए दूसरा कार्ड आया है, दिमाग में काफ़ी कन्फ्लिक्ट चल रहा है स्टेबिलिटी को लेकर। आपके साथ स्टेबल होना चाहते हैं मगर हो तो कैसे हो, इतनी कन्फ्यूज़न में स्टेबल हो तो कैसे हो, यही सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर इमीडिएट एनर्जी में। आपने उनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है, आपने की उनकी लाइफ में कोई और है। मुझे दिख रहा है कोई थर्ड फैक्टर है आपके पार्टनर की लाइफ में, कोई भी हो सकती है। किसी किसी की लाइफ में मुझे दिख रहा है फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और किसी किसी की लाइफ में मुझे दिख रहा है या तो हस्बैंड या तो वाइफ या बच्चे, कोई ना कोई थर्ड फैक्टर है जो आपके रिलेशन में रोड़ा है, होता है ना रास्ते का पत्थर बना हुआ है अभी की एनर्जी में। मगर उन्हें पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है, वो फील करते हैं डिफरेंट कनेक्शन आपके साथ। उन्हें लगता है ये कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, आपके साथ एक सोल कनेक्शन उन्हें फील होता है, ये मुझे दिख रहा है। इसी वजह से वो ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग ट्विन फ्लेम हैं, जजमेंट का कार्ड आया है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में जो डिवाइन, इसलिए कि ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। इस जर्नी में कोई अपनी मर्जी से नहीं आता है और बचपन से ही किसी को नहीं पता होता कि वो ट्विन फ्लेम है। एकदम अचानक हो, कोई कोई मैरिड होता है तो दिखा जाता है कि शादी के 20 साल बाद हमारा ट्विन हमारे सामने आके खड़ा हो गया है ना। और ट्विन फ्लेम जर्नी में पहले 111 4 टाइम्स 1 2 2 ऐसे दिखता है ट्विन फ्लेम को। तो तब तो पता नहीं होता है, जब वो नया नया जर्नी में आता है उनको पता नहीं होता है। मैं भी जब ट्विन फ्लेम जर्नी में आई थी मुझे भी नहीं पता था, मुझे अपनी जर्नी के 3.5 साल बाद जाके पता चला कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको पता नहीं होता है। तो डिवाइन हर तरीके से साइंस देती है आपको कि आप ट्विन फ्लेम हो, आपको इस जर्नी में अलग आगे जाना है, आप स्पेशल हो, आप को ये काम करना है, सोल पर्पस पूरा करना है। ऐसे डिवाइन एंजल नंबर के थ्रू गाइड करती है, जो कि हमें यूट्यूब से उसका मीनिंग मिल जाता है। एंजल हर स्टेप पे गाइड करती है, हम गलत करते हैं तो भी गाइड करती है, सही रास्ते पे जाते हैं तो भी गाइड करती है। आज पहला कार्ड आया है जगलिंग का। 2 सिचुएशन में जगलिंग चल रही है। पहला कार्ड रीडिंग में पहला और आखिरी कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला कार्ड क्या आया है, आपसे बहुत प्यार करते हैं मगर मतलब फंसे हुए हैं वो इंसान, मुझे लाचार दिख रहे हैं, लाचार दिख रहे हैं, मजबूर दिख रहे हैं। आखिरी का कार्ड आया है 4 ऑफ एयर, राहु का कार्ड है, ये मून का कार्ड है। मून हमें कंफ्यूज करता है, डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती है मून के लोगों में। काफ़ी मतलब एक चीज़ को होता है ना, फूक फूक के पैर रखने वाले इंसान होते हैं मून के राशि के लोग। और ये आखिरी का कार्ड आया है राहु का।
फैमिली प्रेशर में बंधे हुए हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। राहु भी हमें ओवर थिंकिंग ही कराता है, तो दोनों मिलकर उनसे ओवर थिंकिंग करा रहे हैं, फिर सोचने पे मजबूर कर रहे हैं इस रिलेशन में। कहते हैं फिर सोचो, इतना सीरियस मत हो, फिर सोच लो एक बार आगे बढ़ने से पहले। राहु और मून मिलके उन्हें कंफ्यूज कर रहा है जो मुझे अभी की एनर्जी दिख रही है। सॉरी। और दिमाग में आपको लेके हजारों बातें रन कर रही है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, चाहते हैं आपके साथ बढ़ना मगर नहीं बढ़ पा रहे हैं। इंट्यूटिव भी साथ साथ हो रहे हैं, इसलिए कि डिवाइन यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है, तो डिवाइन उन्हें हर रास्ते पे, मैंने अभी कहा ट्विन फ्लेम को हर रास्ते पे गाइड करती रहती है डिवाइन एंजल नंबर के थ्रू। अगर आपको एंजल नंबर दिखता है, उसका मीनिंग आप यूट्यूब में सर्च कर लेंगे, आपकी जर्नी से रिलेटेड गाइडेंस होते हैं। एक ही एंजल नंबर के 10 मीनिंग होते हैं, इसलिए कि आपकी जर्नी ये मिनिमम 7 साल की होती है। तो उस 7 साल की जर्नी में आपको हर स्टेप में, अगर जर्नी के पहले ही साल आपको 555 दिखता है तो उसका मीनिंग कुछ और होता है। जर्नी के 6 साल बाद अगर 555 दिखता है तो मीनिंग कुछ और होता है, समझ गए। तो आपको जैसे जैसे नंबर दिखते जाए, रिपीटेड नंबर एक बार दिखने से नहीं होगा, 5-6 बार 10 बार दिखे तब जाके आप मीनिंग सर्च कीजिए और अपनी जर्नी में आगे बढ़िए। अगर आपको लगता है आप ट्विन फ्लेम है, अगर आपको ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं अपने फ्री नहीं है, मैं अपने चार्जेस आपको बता दूंगी। अभी मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर इंट्यूटिव हो रहे हैं, इंट्यूशन उनकी काम कर रही है, वो अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, मगर काफ़ी सिक्रेटिव हैं, हाइड करते हैं, छुपाते हैं, इतनी जल्दी ओपन अप नहीं होंगे, मुझे ये दिख रहा है। काफ़ी उनमें मतलब कि बर्दाश्त करने की क्षमता है, तो उनको वो झेल जाते हैं। ये इतना प्यार, इतना फीलिंग्स लेके आपके लिए बैठे हैं और ये सब पेन वो अकेले स्मार्टली झेल जाते हैं। अगर अभी आप उनको रास्ते में टकरा जाओ तो आपको लगेगा ये रीडिंग तो बिल्कुल बकवासी है, एकदम झूठ रीडिंग आती है। और एकदम खुश, मस्त, हैंडसम या गॉर्जियस लगेंगे, है ना, जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो। आपको उनसे ज़्यादा खुशी इंसान आपको दिखेगा ही नहीं। तो अभी की एनर्जी यही है कि वो काफ़ी दुखी हैं, आपके बगैर दुखी हैं, खुशहाल नहीं हैं, ये मुझे दिख रहा है उनकी एनर्जी में। आपके बगैर हो सकता है आप उनसे दूर हो, मगर वो खुश नहीं हैं आपके बगैर, इसलिए कि नाइट ऑफ सोर्ड्स आया है, तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, आप लोग नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, मुझे दिख रहे हैं। तो आप दूर हो या पास, आपके पार्टनर आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं अभी की एनर्जी में, और सॉरी, दुखी हो रहे हैं कि वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनको आपकी वैल्यू नहीं पता, उनको आपकी वैल्यू पता चल रही है, जो मुझे दिख रहा है। फिर भी ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्यों? राहु और मून उनसे ओवर थिंकिंग करा रहा है। सिचुएशन ही कुछ ऐसी है, दोनों ने पकड़ रखा है उनको कि सोचो भाई सोचो। मगर जैसी भी सिचुएशन हो, व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, आपका कर्मा बैगेज ख़त्म हो रहा है। एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में, बहुत से लोगों की लाइफ में विद इन 10 डेज, 10 वीक्स या विद इन 10 मंथ्स मुझे दिख रहा है होने वाली है। तो आप पॉजिटिव बने रहिए, मैनिफेस्ट कीजिए, इसलिए कि मैनिफेस्टेशन का भी कार्ड आया है। तो जो चीज़ आपकी लाइफ में होने वाली है उसको मैनिफेस्ट करना शुरू कर दीजिए, इससे कि जब हम भगवान से उठते बैठते मांगना शुरू कर देते हैं, वो विश सुन ली जाती है। उसे ही कहते हैं मैनिफेस्ट करना। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठ जाती है, और सबकॉन्शियस माइंड क्या है? बच्चों की तरह है। एक बच्चा है ना, जो चीज़ मांगता है एकदम अड़ जाता है, देना ही है। तो सबकॉन्शियस माइंड भी वही है। हम सबकॉन्शियस माइंड को जो सिखाते हैं वो वही मांगने लग जाता है, और वो पूरी भी हो जाती है। हमारी कॉन्शियस माइंड जो होती है वो 10% होती है, सब कॉन्शियस माइंड के पास बहुत पावर होता है, ठीक है ना। तो इसलिए सब कॉन्शियस माइंड से मतलब मांगते जाइए, जब उसमें बैठ जाएगा तो वो बच्चों की तरह जिद करने लग जाएगा, वो खुद ही मांगेगा रोज आपको। अब यहाँ पे आया है, जगलिंग चल रही है, ये यहाँ पे भी है। आज काफ़ी कंफ्यूज है आपके पार्टनर, काफ़ी कंफ्यूज है।
बहुत कंफ्यूज है और भगवान से कह रहे हैं आप ही कोई रास्ता दिखाओ जो मुझे दिख रहा है, आप ही कोई रास्ता दिखाओ, मैं डिसीज़न नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे दोनों ही अच्छे लगते हैं, किसको छोड़ूं किसको पकड़ूं समझ में नहीं आ रहा। एक्चुअली उन्हें दोनों ही पसंद है ना। ये सैलरी के साथ बोनस मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। तो अभी उनकी सिचुएशन यही है, दोनों से उन्हें बहुत प्यार है और दोनों मिल जाए तो क्या बात है, उनकी एनर्जी ये है। अभी वो दोनों को इक्वल प्रायोरिटी देते हैं, इस वजह से वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। अगर वो किसी के लिए ना ज़्यादा सोचते हैं ना किसी के लिए कम, उनको लगता है दोनों एक ही हैं, किसी में कोई कुछ स्पेशल नहीं है। इस वजह से वो दोनों में से किसको चुने डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। उनको लगता है इसमें ये क्वालिटी है तो उसमें भी तो है, उसमें क्या कमी है जिसके साथ मैं रह रहा हूँ, है ना। तो इस वजह से उनमें उनको लगता है कि मैं दोनों में से इसलिए चूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। मैजिशियन का कार्ड आया है तो आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, मुझे दिख रहा है वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डिवाइन से ही मांग रहे हैं और आप उनकी विश बन गए हो। आपको पाना उनका जुनून बन गया है, फितूर बन गया है, जो मुझे दिख रहा है। मतलब होता है ना, एक कसम खा लो कि पाना ही है, तो वही एनर्जी मुझे उनकी दिख रही है, मैजिशियन की एनर्जी में है। और मैजिशियन जो चाहता है वो होता है ना, चुटकी में करके दिखा देता है, तो वही एनर्जी उनकी है। मुझे दिख रहा है उनकी विश पूरी भी होने वाली है, बहुत से लोगों की विश पूरी होने वाली है जो आपने मांगी है। हो सकता है पहले वो आपको प्रायोरिटी नहीं देते थे, काफ़ी मल्टीपल चॉइसेस थी उनके पास, आपके अलावा उनकी लाइफ में बहुत से लोग थे जिनको वो प्रायोरिटी देते थे। आपको कभी उन्होंने वैल्यू नहीं दी, कदर नहीं करी और आपकी परवाह नहीं करते थे। अभी इंट्यूटिव तो हो ही रहे हैं आपके पार्टनर, साथ में उन्होंने पूरा सरेंडर कर दिया है डिवाइन को, जो मुझे दिख रहा है। उन्होंने 100% डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। जो लोग ट्विन फ्लेम हैं, डिवाइन मस्कुलाइन जो है आखिरी में अवेकन होते हैं, पहले फेमिनाइन अवेकन होती है, उनको पता चलता है इस जर्नी के बारे में। डिवाइन मस्कुलाइन रन करते हैं और डिवाइन फेमिनाइन चेसर होती है, वो रन करते रहते हैं इस जर्नी से, इंटेंस लव से भागते रहते हैं। वो भागते 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 जब थक जाते हैं तब वो एक जगह खड़े हो जाते हैं, है ना। तब जब एक जगह खड़े हो जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, तब वो डिवाइन को सरेंडर करते हैं, उससे पहले नहीं। वो ऑलरेडी जर्नी के 5-6 साल बाद वो सरेंडर करते हैं, उससे पहले वो कभी एक्सेप्ट नहीं करते, लॉजिकली और प्रैक्टिकली सोचते हैं और रन करते हैं इस जर्नी से। और जो लोग ट्विन फ्लेम नहीं हैं, उनके पार्टनर का मैं देख रही हूँ, वो हाथ पैर नहीं हिलाना चाहते इस रिलेशन में। उनको जो ट्विन फ्लेम नहीं है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, वो उन्होंने हाथ पैर नहीं हिलाना इस रिलेशन में। भगवान भरोसे है आपका रिलेशन, ठीक है, भगवान भरोसे है। उन्होंने हाथ पीछे बांध रखे हैं, पैर एक उठा रखा है, दूसरा पैर भी ज़मीन पे नहीं है। उनको लगता है कि आप किस्मत में हो तो आ जाओगे वरना नहीं आओगे। उनको एफर्ट्स नहीं डालना इस रिलेशन में, जो मुझे दिख रहा है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है और साथ में दिल से क्या चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते हैं, जहाँ पे सिर्फ आप और वो हों और तीसरा कोई ना हो। सेलिब्रेशन पार्टी ये चाहते हैं आपके साथ, वो और आप और कोई ना हो तीसरा। ये उनकी करंट फीलिंग है आपके लिए। एक स्टेबल लाइफ देखते हैं, आपके साथ खुशहाली देखते हैं, उनकी खुशी आप हो ये उन्हें पता है, ये उनको पता है। वो अधूरे हैं आपके बगैर, वो आप ही उन्हें कंप्लीट करते हो, ये उन्हें पता है, जो मुझे दिख रहा है। मगर क्या करें, आप लोगों की लाइफ में कोई थर्ड फैक्टर है जिस वजह से वो ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं और रात भर सोते नहीं हैं। ये तो उनकी करंट एनर्जी है, अभी भी ओवर थिंकिंग ही कर रहे हैं और मुझे दिख रहा है कई रातें वो जागते हैं आपके लिए।
किसी किसी के मुझे दिख रहा है कैरियर में प्रॉब्लम है, होता है ऑफिस में लेग पुलिंग होती है ना, ऑफिस में पॉलिटिक्स है, जॉब से या तो कोई निकाला जाएगा मुझे दिख रहा है, या निकल चुका होगा पॉलिटिक्स की वजह से। ऑफिस में काफ़ी ये कैरियर का कार्ड है, ऑफिस का पॉलिटिक्स मुझे दिख रहा है। किसी किसी के जॉब इनसिक्योर है, जॉब जाने वाली है या जा चुकी है, जाने वाली है या तो जा चुकी है। मुझे दिख रहा है उनकी जॉब को खतरा है, काफ़ी पॉलिटिक्स हो रहा है ऑफिस में। ये वैसे लव रीडिंग है, मैंने फिर भी लव के साथ कैरियर का भी बता दिया। क्यों? आपके पार्टनर की फीलिंग्स हैं ये, तो पार्टनर को फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है और जॉब की भी प्रॉब्लम है। और किसी किसी की लाइफ में मैरिड मैन है तो उनकी लाइफ में उनकी वाइफ या हस्बैंड होंगे, है ना। तीन अलग अलग प्रॉब्लम है, किसी की जॉब को लेकर प्रॉब्लम है, किसी का पैसों को लेकर प्रॉब्लम है, और किसी की लाइफ में कोई मैरिड है, हस्बैंड है या तो वाइफ है। 3 की एनर्जी है आज। फिजिकल अट्रैक्शन तो है ही, फिजिकली आपको पाना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं बिल्कुल करीब से, जो उनकी अभी की एनर्जी है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है, कैरियर की वजह से वो हो सकता है बाहर गए हों या अप डाउन करते हों, मुझे जो दिख रहा है। नाइट है, नाइट तो वॉरियर होते हैं, दूर दूर जाते हैं और बहुत दिनों तक घर वापस भी नहीं आते हैं। तो आपके पार्टनर कैरियर की वजह से हो सकता है बाहर जाते हों और बहुत दिनों तक उन्हें बाहर भी रहना पड़ता हो, ऐसा हो सकता है। सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जिसके साथ रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें। मुझे सन का कार्ड आया है, सन हमारी ज़िंदगी में उजाला लाता है, तो मुझे दिख रहा है बहुत जनों की दुख भरे दिन कटने वाले हैं और नया उजाला, जिस चीज़ की आपने कल्पना भी नहीं की थी वो आपको मिलने वाला है। और वो क्या है? आपके पार्टनर एबेंडन बन के, इसलिए कि सन हमें एबेंडन देते हैं, वेल्थ देते हैं, एक स्टेबल लाइफ देते हैं। तो कौन आने वाला है? आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स शेयर करने वाले हैं आपको। आपके पार्टनर आपको अपनी फीलिंग्स शेयर करने वाले हैं, इसलिए कि फीलिंग्स तो म्यूचुअल हैं, म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। दोनों ही दो कप लेके खड़े हैं, एक आगे बढ़े तो दूसरा तो कप लेकर ही खड़ा है पहले से ही। ये ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग हैं उनके फीलिंग्स होते हैं, म्यूचुअल फीलिंग्स होते हैं। बाई बर्थ उनका सोल मर्ज होता है, वो दुनिया के किसी भी कोने में रहें, वो एक दूसरे से टेलीपैथिकली कनेक्टेड होते हैं। दोनों के हैबिट्स, थॉट्स, फीलिंग्स सब म्यूचुअल होते हैं बाई बर्थ। किसी वेल विशर से आपके लिए सलाह भी लेते हैं आपके पार्टनर, उनको बताते हैं अपनी फीलिंग्स आपके लिए क्या है और उनसे सलाह भी लेते हैं। अभी इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, जो मुझे दिख रहा है। पहले बेशक आपकी वैल्यू नहीं समझी थी, आपको प्रायोरिटी नहीं दिए थे, दूसरी चीज़ों में वो बिजी रहते थे, मगर अब आपकी वैल्यू समझने लगे हैं, अब आपकी वर्थ उन्हें पता चल रही है। कमिंग फ्यूचर में मुझे दिख रहा है विद इन 6 डेज, 6 वीक्स, अदरवाइज 6 मंथ्स में वो इक्वल गिव एंड टेक करेंगे आपके साथ। क्यों? आपको वो सर्वगुण संपन्न समझते हैं, उनको लगता है आपके साथ ही जब से आप उनकी लाइफ में आए हो एबंडन ग्रोथ हुआ है। आपके आने से ही उनकी लाइफ में एबंडन आया है, ग्रोथ आया है, आपने उन्हें ट्रांसफॉर्म किया है। आज वो जो भी हैं उसका क्रेडिट वो आपको देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर आपको चाहते हैं, दिल से ही चाहते हैं फैमिली मेम्बर बनाना। वो गोल्ड हार्टेड इंसान हो सकते हैं, सबके नहीं होंगे ऑब्वियसली, ये जर्नल रीडिंग है। तो मुझे दिख रहा है किसी किसी के पार्टनर गोल्ड हार्टेड है और पैसों की कोई तंगी नहीं है, बहुत पैसा है उनके पास। इमोशनल है, आपसे छोटे हो सकते हैं आपके राजकुमार, आपको सोशल मीडिया पे स्पाई करते हैं और इमोशंस ओवरफ्लो है। मगर इमेच्योर है, काफ़ी इमेच्योर मुझे दिख रहा है बुद्धि से। पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है आपके साथ और दुखी हो जाते हैं। दुखी इसलिए होते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं, हेल्पलेस समझते हैं। वो डिपेंडेंट है, इस वजह से वो हेल्पलेस हो गए हैं, समझते हैं अपने आप को। और मुझे दिख रहा है कि बहुत से लोगों का ऑन ऑफ सिचुएशन होगा,
इमोशनल काफ़ी हैं अभी की एनर्जी में। मून का कार्ड है तो ऑन ऑफ सिचुएशन होगा आप लोगों का। आपके साथ विक्ट्री देखते हैं। इस जर्नी में वो आपके साथ ट्रॉफी जीतना चाहते हैं। वो चाहते हैं, वो जो पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, सोल बॉन्ड फील करते हैं, उस आप दोनों मिलके ये ट्रॉफी, विक्ट्री की ट्रॉफी हाथों में लें। उनकी करंट एनर्जी ये है, काफ़ी इमोशनल है, कप ओवरफ्लो होके आंसू गिर रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं अभी आपके लिए। ये वो चाहते हैं इस रिलेशन में ये ट्रॉफी उन्हीं के हाथों में आए और आपका वो दिल जीते। अभी बेशक दिल में दर्द लिए बैठे हैं, काफ़ी पेन में हैं, मगर आपका दिल वो जीतना चाहते हैं। क्यों? आप ही उन्हें कंप्लीट करते हो। वर्ल्ड का कार्ड आया है, आप तो उनकी दुनिया बन गए हो। थोड़े से ही दिनों में आप उनकी दुनिया बन गए हो। आप ही से कंप्लीशन है, ये उन्हें पता है। आप काफ़ी लॉयल, ट्रस्टवर्दी, ऑनेस्ट इंसान हो। रियल फेस है आपका, ये उन्हें पता है। आप कोई मास्क पहन के नहीं घूमते हो, ये उन्हें पता है। साम दाम दंड भेद, ये किसी चीज़ का असर आप पर नहीं होता। आप नेगेटिविटी से परे हो, ये उनको पता है। अपनी कर्मा की सज़ा भुगत रहे हैं अभी वो। आपको जिनकी वजह से छोड़ा था वही लोग अब इन्हें पेन दे रहे हैं, काफ़ी दुखी हैं। थर्ड पार्टी, जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी उन्हें पेन दे रही है, इस वजह से वो दुखी हैं। फिजिकली पाना चाहते हैं आपको, थर्ड पार्टी बोला, थर्ड पार्टी आ गई है। कोई ना फायर की एनर्जी में है आपके पार्टनर, गॉर्जियस या हैंडसम होंगे, टॉल होंगे और कोई ऑथोरिटेटिव पोस्ट पे हो सकते हैं। हाथों में फूल लिए बैठे हैं आपके लिए, फूल लिए रेडी बैठे हुए हैं देने के लिए। प्रपोज फूल देकर ही करेंगे जो मुझे दिख रहा है। आप ही की तरफ फोकस्ड है, पूरा फोकस उन्होंने आप ही की तरफ लगा रखा है, जो मुझे अभी की एनर्जी में दिख रहा है। पास्ट में हो सकता है माइंड गेम खेला हो, मैनिपुलेट किया हो आपको और चालाकी दिखा के भाग गए एकदम सडनली। मतलब आपको होता है ना, खाई में फेंक देना, खाई में फेंक दिया, घोस्ट कर दिया, आपको पता ही नहीं चला कि इस मासूम फेस के पीछे इतना बड़ा षड्यंत्र छुपा हुआ है। मगर वही इंसान अभी 9 के 9 इमोशंस के कप लेके बैठा हुआ है आपको देने के लिए। और चाहते क्या हैं? आपके दरवाजे पे घोड़ी लेकर आना, आपके दरवाजे पे घोड़ी लेकर आना, इस रिलेशन में विक्ट्री पाना, यही उनकी चाहत है अभी की। क्यों? एक जुनून सा छाया है आपको पाने का, फितूर छाया है, इमोशंस बहुत हैं। जैसे वो रन करके गए थे उसी स्पीड से वापस आ रहे हैं दौड़ते दौड़ते आपकी तरफ। क्यों? आप स्ट्रेंथ हो उनकी, दूर से बैठ के आपको निहारते हैं और आप उन्हें स्ट्रेंथ देते हो। आपका ऑरा उन्हें हील करता है। क्यों? क्योंकि आप दिल पे और दिमाग पे आपने कब्जा कर लिया है। अब वो कहीं के नहीं रहे, ना घर के ना घाट के। ना आपने उन्हें घर का रखा है ना घाट का रखा है, जो मुझे दिख रहा है। अब 24/7 आप उनके दिमाग में, मतलब होता है ना, ये जैसे बैठी हुई है लेडी, मतलब पूरे शरीर में आपने कब्जा कर लिया है। उनकी मर्जी नहीं चलती उन पर, ये मुझे दिख रहा है। एम्प्रेस मतलब हुकूमत है और उन्होंने हुकूमत करने दिया है। वो चाहते हैं आप ही हुकूमत करें, वो चाहते भी नहीं कि कोई और हुकूमत करे। अभी स्टफ सिचुएशन में होंगे आप, मगर इस स्टक सिचुएशन से मुझे निकलते हुए कमिंग फ्यूचर में नज़र आ रहे हो। क्यों? जजमेंट का कार्ड आया है और व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। कार्मिक बैगेज एंड हो रहा है आप लोगों का, बहुत से लोगों का कार्मिक बैगेज एंड हो रहा है। ज़िंदगी में जब हम कुछ अच्छा पाते हैं वो भी हमारे ही कर्मा है, बुरा जो होता है हमारे साथ वो भी हमारे ही कर्मा है। हमारे पड़ोसी के कर्मों का फल हमें नहीं मिलता है। हमें प्रैक्टिकली और लॉजिकली सोचना है ना। बच्चों जैसी बातें नहीं करनी है। अब दुनिया बहुत आगे निकल गई है, दूसरों को कोसना बंद करना है, ब्लेमिंग एनर्जी में नहीं रहना है। हमारे साथ कुछ भी बुरा होता है हम कहते हैं उसने ये किया था, उसने धक्का मारा था इसलिए मैं गिर गया, है ना। आंखें तो हमें भी दी है भगवान ने, क्यों? हमें तो आदत है कि दूसरों को ब्लेम करना है। तो उस बच्चों जैसी हरकत से बाहर निकलना है, मेच्योरिटी लानी है।
है ना। खुद में कमी ढूंढना है और खुद को चेंज करना है। इसलिए कि हम 12 लोगों से मिलेंगे, हम 12 लोगों को चेंज करने जाएंगे, फिर हमारी लाइफ में 12 आएंगे। हम कितने लोगों को चेंज करेंगे और कोई चेंज नहीं होगा। खुद को चेंज करना इजी है, आप दूसरों को चेंज नहीं कर सकते। आप किसी को चेंज करने जाओगे, वो दूसरे दिन आपसे बात ही नहीं करेगा, है ना। तो खुद को चेंज कर लो। 7 चक्रा, योगा में 7 चक्रा होता है। आप 7 चक्रा करो। आजकल तो योगा इतना एडवांस हो गया है, हर कोई करता है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब में आपको वीडियो मिल जाएगा। 7 चक्रा एक्टिवेट कीजिए, उससे हमेशा हैप्पी रहेंगे आप। किसी से कुछ उम्मीद ही नहीं रहेगी, ठीक है ना। खुद का हैप्पी रहना हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। जब हम खुद हैप्पी रहते हैं तो हमें सब कुछ ही अच्छा लगता है। पॉजिटिव में भी हम नेगेटिव में भी हम पॉजिटिव चीज़ें ढूंढते हैं। तो अब मैं देखती हूँ आज की डिवाइन एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। Guiding children. You are good at helping, counseling, and healing children. Use your skill to help children now. एंजल कह रही है, आप बच्चों के बीच में रहिए। यू आर गुड एट हेल्पिंग, काउंसलिंग एंड हीलिंग चिल्ड्रंस। आप में एक क्वालिटीज़ है कि आप बहुत अच्छा काउंसलिंग करते हैं। तो बच्चों से बात कीजिए, बच्चों के साथ टाइम बिताइए। यूज़ योर स्किल टू हेल्प चिल्ड्रन नाउ। अभी आपका टाइम आ गया है, अब बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें और बच्चों के साथ बात करें, उनको हीलिंग दें। और बच्चों के साथ आप रहोगे तो आप खुद भी हील होगे, इसलिए कि उनकी जो बातें होती हैं, उनकी अदाएँ होती हैं, उस पर आप हंसोगे, है ना, हंसोगे। तो यही कहा गया है, यू आर गुड एट हेल्पिंग, काउंसलिंग एंड हीलिंग चिल्ड्रन। अब आप काउंसलिंग कीजिए बच्चों की और हीलिंग कीजिए। यूज़ योर स्किल टू हेल्प चिल्ड्रंस नाउ। आप अपने स्किल का इस्तेमाल आप बच्चों पे करें, उनको भी हील करें। ये आज की एंजल गाइडेंस है आपके लिए। ये टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे, आपके लिए कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में ज़रूर होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। इसमें 12 की 12 राशियां मौजूद हैं और चारों एलिमेंट्स वाटर, फायर, एयर और अर्थ, चारों की चारों एलिमेंट्स मौजूद हैं। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। जितना आपसे रेजोनेट करे लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। तो ये थी आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और एंजल गाइडेंस आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।